27 अगस्त सन 1967 दोपहर के करीब 3 बजे एयरक्राफ्ट B-25 और दिन की तरह इस दिन भी नॉर्थ अमेरिका के ऑटनर एयरपोर्ट से 20 स्काईडाइवर्स को लेकर टेक ऑफ करने की तैयारी में था। पर इस बार ये टेक ऑफ कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि इस दिन स्काईडाइवर्स को फ्री में फ्लाइट ऑफर की गई थी। स्काईडाइवर्स का सिलेक्शन उनकी स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होना था। इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए ऑटनर एयरपोर्ट पर उस दिन 30 स्काईडाइवर्स पहुंच गए, पर प्लेन में सिर्फ 20 लोगों की कैपेसिटी होने की वजह से 10 लोगों को वहां से जाना पड़ा। इन 10 लोगों को सिलेक्शन नहीं होने की वजह से उस दिन दुख तो ज़रूर हुआ होगा, पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये रिजेक्शन उनकी जान बचाने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। स्वागत है आपका क्यूरियस सेंटर में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से 16 स्काई डाइवर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। स्काई डाइविंग में हुआ ये अब तक का सबसे भयानक एक्सीडेंट है, जिसे लेक एरी डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। तो इन 20 स्काई डाइवर्स के हिसाब से अब शुरू होने वाला था एडवेंचर से भरपूर एक रोमांचक सफ़र। ये सभी 20 स्काई डाइवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ऑटनर एयरपोर्ट के 20,000 फीट ऊपर से छलांग लगाने के लिए। इस एक्साइटमेंट की दो खास वजह थी। पहली तो ये कि ये स्काई डाइविंग इन्हें फ्री में मिली थी, और दूसरी ये कि ये एयरक्राफ्ट कुछ खास था। दरअसल B-25 एयरक्राफ्ट वर्ल्ड वॉर II के टाइम पे इस्तेमाल में लिया गया बॉम्बर प्लेन था, जिससे बम बरसाए गए थे। बाद में इस एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया गया और इसे हाई एल्टीट्यूड स्काई डाइवर ड्रॉप के लिए इस्तेमाल में लिया जाने लगा। ऐसे एयरक्राफ्ट में बैठना इन स्काई डाइवर्स के लिए एक अलग अद्भुत एक्सपीरियंस था। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो ऑटनर एयरपोर्ट है, अमेरिका की स्टेट ओहायो में स्थित लेक एरी के साउथ से 13 किलोमीटर दूर है। लेक एरी अमेरिका की 4th लार्जेस्ट और दुनिया की 11th लार्जेस्ट लेक है। तो वापस आते हैं अपनी कहानी पर। प्लान ये था कि 27 अगस्त को मॉर्निंग में B-25 20 स्काई डाइवर्स को लेके ऑटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके 20,000 फीट ऊपर तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट की एयरफील्ड पर आकर 18 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो प्लेन और ऊपर जाएगा और 30,000 फीट ऊपर से बचे हुए 2 स्काई डाइवर्स को जंप कराएगा। इन सभी स्काई डाइवर्स को पैराशूट की मदद से लैंड भी इसी ऑटनर एयरपोर्ट पे करना था, पर 27 अगस्त को अचानक मौसम खराब होने की वजह से मॉर्निंग में ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फाइनली दोपहर के करीब 3 बजे इस फ्लाइट को टेक ऑफ कर लिया गया। B-25 के टेक ऑफ के तुरंत बाद एक और सेस्ना 180 प्लेन ने इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, जिसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर जाके इन स्काई डाइवर्स की छलांग को कैमरे में कैप्चर करना था। उधर B-25 गोल घूमता हुआ ऊपर की ओर जा रहा था। मौसम खराब होने की वजह से दोनों प्लेन के पायलट्स नेविगेशन के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड थे, जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के स्पाइरल राउंड के बाद B-25 20,000 फीट ऊपर पहुंच गया। उस ऊंचाई पर -20 से -30 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी ठंड होने की वजह से 16 स्काई डाइवर्स ने अपने जंपसूट के ऊपर गर्म कपड़ों की एक्स्ट्रा लेयर पहन ली थी, पर 2 स्काई डाइवर्स ने ऐसा नहीं किया। B-25 के पायलट ने कंट्रोल टावर से कम्युनिकेट किया और अपनी लोकेशन पता करी। उस टाइम पे GPS की फैसिलिटी नहीं होती थी। ऐसे में मौसम खराब होने की स्थिति में इन पायलट्स को अपनी लोकेशन जानने के लिए कंट्रोल टावर से मदद लेनी पड़ती थी। कंट्रोल यूनिट ने B-25 के पायलट को बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है। इसके ठीक 2 मिनट बाद सेस्ना प्लेन ने भी कंट्रोल टावर से अपनी लोकेशन पूछी, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से उसे B-25 एयरक्राफ्ट दिखाई नहीं दे रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने सेस्ना को इन्फॉर्म किया कि वो B-25 से 9 किलोमीटर पीछे है, मतलब ऑटनर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर। कुछ मिनट बाद 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर B-25 के पायलट ने वापस एयर कंट्रोलर से अपनी लोकेशन पूछी, और इस बार कंट्रोलर ने उन्हें बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। कंट्रोलर से लोकेशन की कंफर्मेशन मिलने के बाद पायलट ने स्काई डाइवर्स को जंप करने के लिए कहा।
इस पर 18 स्काई डाइवर्स ने एक साथ प्लेन से छलांग लगा दी ताकि फ्री फॉल के टाइम वो सब एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सकें। स्काई डाइवर्स जब वहां से कूदे तो उन्हें अपने नीचे बादल दिखाई दे रहे थे और उन सब को अपने पैराशूट्स बादलों को क्रॉस करने के बाद डिप्लॉय करने थे। वो सब अपने फ्री फॉल को एंजॉय कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने बादलों को क्रॉस किया उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनका सारा एक्साइटमेंट अब खौफ में बदल चुका था। दरअसल जैसे ही उन स्काई डाइवर्स ने बादलों की लेयर को क्रॉस किया, उन्होंने देखा कि उनके नीचे ऑर्टनर एयरपोर्ट की एयरफील्ड नहीं बल्कि चारों तरफ लेक एरी का गहरा पानी है। पर सब में एक आस थी कि क्या पता नीचे आते आते वो लेक के किनारे कहीं जमीन पर लैंड कर जाएं। इसलिए सब ने अपने अपने पैराशूट्स डिप्लॉय कर लिए, पर अनफॉर्चुनेटली सभी स्काई डाइवर्स पानी में लैंड हुए, जहां से जमीन कम से कम 10 किलोमीटर दूर थी। उन सब ने पानी में तैरने की कोशिश करी, पर गर्म कपड़ों की बहुत सारी लेयर होने की वजह से उनका वजन ज्यादा हो गया और 16 स्काई डाइवर्स पानी में तैर नहीं पाए और डूबने से उनकी मौत हो गई। पर 2 स्काई डाइवर्स जिन्होंने प्लेन से जंप करते टाइम ही अपने शरीर से एक्स्ट्रा गर्म कपड़े और फालतू का वजन हटा दिया था, वो पानी में तैर पाए और बाद में उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। ये जो हादसा इनके साथ हुआ वो स्काई डाइविंग के हिस्ट्री में होने वाला अब तक का सबसे भयानक हादसा था। इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई। ये पता करना था कि B-25 के पायलट ने स्काई डाइवर्स को कूदने के लिए कहा तब उनकी एक्चुअल लोकेशन क्या थी और वो लेक एरी में कैसे लैंड हो गए। B-25 और सेस्ना प्लेन के पायलट्स का कहना था कि उन्हें एयर कंट्रोलर द्वारा उनकी लोकेशन ही गलत बताई गई थी, पर एयर कंट्रोलर का कहना था कि जब B-25 ने उनसे उनकी लोकेशन पूछी तब वो ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर ही थे, पर स्काई डाइवर्स अपनी जगह से ड्रिफ्ट होकर लेक एरी के ऊपर पहुंच गए। ये पॉसिबल भी हो सकता है कि तेज हवा की वजह से ये लोग ड्रिफ्ट होकर लेक एरी के ऊपर पहुंचे हों, पर एक्सपर्ट्स ने जब 27 अगस्त वाले दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग के हाइट को कैलकुलेट किया तो पता चला कि ये स्काई डाइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर ही ड्रिफ्ट हो सकते थे, पर एयर कंट्रोलर के कहने के मुताबिक वो 20 किलोमीटर ड्रिफ्ट हुए थे, यानी 10 किलोमीटर ऑर्टनर एयरपोर्ट से लेक एरी तक और 10 किलोमीटर लेक एरी के और अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं था। गहराई से जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो सामने आया कि जिस वक्त दोनों प्लेन के पायलट्स ने कंट्रोलर से अपनी लोकेशन पूछी थी उस वक्त कंट्रोलर की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो उनकी लोकेशन बताई थी वो एक्चुअल में सेस्ना 180 प्लेन की लोकेशन थी। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने B-25 के पायलट को ये बताया कि वो ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर हैं, तब एक्चुअल में सेस्ना 180 प्लेन ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती यहाँ हुई वो थी पायलट और स्काई डाइवर्स का एविएशन के लॉ के विरुद्ध जाना। लॉ ये कहता है कि स्काई डाइवर्स कभी भी टारगेट को देखे बिना जंप नहीं कर सकते, पर इन स्काई डाइवर्स ने खराब मौसम में भी बिना टारगेट को देखे प्लेन से छलांग लगा दी और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस हादसे के 5 साल बाद 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 स्काई डाइवर्स के मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया। इसके बाद स्काई डाइवर्स के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो किसी भी पानी वाली जगह से कम 50 किलोमीटर दूर ही लैंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।